बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई अब हमारी टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता। जी हाँ, बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 की। पिछले कई सालों से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड था उसको चेंज कर दिया है। इससे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में एडिटिंग का क्वेश्चन आता था, उसके जगह पर सीबीएसई अब एनालिटिकल पैराग्राफ पूछ रहा है और हर बार वो टॉपिक चेंज कर देता है। और ऐसे ही अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, उनका जो पूछने का तरीका है वो सीबीएसई ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब वो किसी भी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि दो चैप्टर से एक क्वेश्चन वो कंबाइन करता है और वहां बच्चों से चाहता है कि स्टूडेंट्स अपने कॉम्प्रिहेंसिव बेस के आधार पर क्वेश्चन का आंसर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग और रिलेवेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग दें, ताकि वे मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सके। सीबीएसई ये चाहता है कि बच्चे अब कंटेंट को पूरा पढ़े, चैप्टर को समझे, उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उनके सब आंसर देने की कोशिश करे। तो इसी को बेस मानते हुए सीबीएसई ने इस साल भी 2025 के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के एग्जाम, जिसका कोड नंबर 184 है, क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को कोड नंबर 211, कोड नंबर 212 और कोड नंबर 213 में एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से एक क्वेश्चन पूछा है और तीनों ही पेपर सेट में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। क्योंकि सबका जवाब एक तरीके से लिखना है, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे क्वेश्चन को समझें और उन्होंने पूरे साल जो मेहनत की है और जो उन्होंने क्लासरूम में क्लासरूम के बाहर जो स्टडी की है उसको आधार मान के बच्चे क्वेश्चन का आंसर दें। तो देखते हैं इस बार सीबीएसई ने क्वेश्चन नंबर 11 में जो सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट से क्वेश्चन नंबर 11 6 मार्क में जो आता है उसको कैसे अलग अलग सेट में पूछा है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। हॉरेस एंड्स अप in prison only to regret that a man should not trust anyone blindly without finding out the truth. Do you think his own foolishness was responsible for his arrest? Give a reasoned answer. Code number 211। जी हाँ, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है हॉरेस डैनबी के बारे में कि हॉरेस डैनबी, जैसे हम जानते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जिस मकान की उसने रेकी की थी चोरी करने के लिए, वहां उसने उस मकान मालकिन के कहने पर सेफ को बिना ग्लव्स के खोल दिया और उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो वहां पे मैच कर लिए गए, तो उसके आधार पे उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेस्पॉन्सिबल है खुद हॉरेस डैनबी इस जेल के लिए, क्योंकि वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि हॉरेस डैनबी ने यहाँ पे किया था। जिसको उसने घर की मालकिन समझा, वास्तव में वो भी एक आउट स्मार्ट चोर थी और उसने हॉरेस डैनबी को अपनी बातों में बहकाया और उससे जो सेफ है वो बिना ग्लव्स के खुलवा ली और वहां से गहने लेके रफू चक्कर हो गए और हॉरेस डैनबी वहां पे पकड़ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा है। How did the lady in red manage to outsmart the other thief, Horace Danby, by robbing the safe without leaving a single fingerprint? कि रेड ड्रेस में जो लेडी थी वहां पे उसने कैसे अपने से ज्यादा आउटस्मार्ट थीफ को मैनेज किया और साथ ही साथ खुद उससे सेफ को तुड़वाया, वहां से ज्वेलरी निकाली और चुपचाप चली गई, जबकि हॉरेस डैनबी यहाँ पे पकड़ा गया। तो हॉरेस डैनबी ने यहाँ पे क्या गलती की, क्वेश्चन जो ऊपर है वही क्वेश्चन नीचे है, लेकिन उसको घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया था कोड नंबर 212 में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है। What plan did Horace Danby make to rob the house at Shotover Grange? और ये क्वेश्चन पूछा गया है कोड नंबर 213 में। जब हम तीनों क्वेश्चंस की समरी निकालते हैं तो तीनों क्वेश्चंस का मेन एम एक ही है कि हॉरेस डैनबी कौन था, उसने कैसे मकान में चोरी करने को रेकी की, किसकी बातों में आके उसने सेफ को बिना ग्लव्स के खोला और उसका रिजल्ट क्या निकला। और हम सब जानते हैं कि हॉरेस डैनबी वाज ए लॉक मेकर एंड ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सिटी, लेकिन ही हैज ए हॉबी
हॉबी क्या है कि साल भर में उसको एक ही चोरी करनी है, और वो भी किस लिए, एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स को खरीदने के लिए। जी हाँ, वो पढ़ने का शौकीन था और वो किताबें वो पढ़ता है जो एक्सपेंसिव हैं, रेयर हैं। तो उन किताबों को खरीदने के लिए वो साल भर में एक ही बार चोरी करता है। जैसा कि यहाँ भी उसने सूट ओवर ग्रेंज में एक मकान की रेकी की है, क्योंकि मकान के जो मेंबर्स हैं, जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो सब शहर से बाहर जा चुके हैं। तो उसने उस मकान की रेकी की, और जब सर्वेंट्स मूवी देखने के लिए दोपहर में घर से बाहर जाते हैं तो फेंस को कूदकर हॉरेस डैनबी एक मकान में एंट्री कर लेता है। और जैसे ही मकान में एंट्री करता है तो तुरंत उसको छींक आती है, क्योंकि उसको एलर्जी की शिकायत है। और एलर्जी की शिकायत किससे, परफ्यूम से, या कह सकते हैं फ्रेगनेंस से। फूलों का गुलदस्ता रखा है, उसको तुरंत छींक आती है। और वहीं पे एक रेड ड्रेस में एक लेडीज कहती है कि मैं आपको इससे छुटकारा दिला सकता हूँ यदि तुम मेरा काम कर दो। तो हॉरेस डैनबी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि ये वास्तव में कोई मकान की मालकिन है या कोई और है। तो उसने उसको क्या किया, मकान मालकिन समझा और वहां पे अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो मकान मालकिन केवल ये कहते हैं कि आई हैव फॉरगेटन द पिन कोड या कोड नंबर्स ऑफ दिस सेफ एंड कैन यू हेल्प मी, कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, बिकॉज माई हस्बैंड इज नॉट एयर एंड आई वॉन्ट टू गो टू ए पार्टी, तो प्लीज ओपन द सेफ। तो वो कहती है कि मुझे एक पार्टी में जाना, मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है और मुझे इसमें से ज्वेलरी निकाल के दे दो। तो हॉरेस डैनबी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि उसको फिलहाल यहाँ पे अपनी जान बचानी है। और उसकी बातों में आकर हॉरेस डैनबी अपने ग्लव्स उतार देता है और सेफ को बिना ग्लव्स के खोलता है। 2 दिन के बाद हॉरेस डैनबी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पूरे मकान में हॉरेस डैनबी के फिंगरप्रिंट आ चुके थे। और जिस लेडीज को वो मकान की ओनर समझ रहा था, वास्तव में वो भी एक चोर ही थी। और उसके बाद हॉरेस डैनबी अब जेल में है और पछता रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये इस चैप्टर के समरी है। और हम देखते तो तीनों ही क्वेश्चन का जवाब हमें एक ही प्रकार से लिखना है कि कैसे एक मकान की रेकी की गई, कैसे उसने उसको टारगेट किया, कैसे एक लेडीज ने रेड मैनेज उस आउट स्मार्ट थीफ को कैसे उसने मैनेज किया, और साथ ही साथ हॉरेस डैनबी ने उस शॉर्ट ओवर ग्रेंज जो मकान है उसको किस प्रकार से लूटने का प्लान बनाया। तीनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछी गई है, अलग अलग तरीके से पूछी गई है। इसलिए आपसे रेगुलरली कहा जाता है कि हर चैप्टर की समरी याद रखिए, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स की मेरिट हैं या डिमेरिट्स हैं उन सबको याद करिए। तो तब निश्चित रूप से जब आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग 100 to 120 वर्ड्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो निश्चित रूप से आपको 6 में से 6 मार्क्स आप मिलेंगे और आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर कटारिया इंग्लिश एकेडमी, और साथ ही मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और लाइक कीजिए मेरे फेसबुक पेज पर सुनील कुमार। और साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए।